बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। कुंडली तो आज मोमिन मलिक साहब ने निकाल दी है एपी सिंह की, वकालतनामा ही नहीं है। और उस पूरे 6-7 महीने से उन्होंने ऐसा चूना लगाया लोगों को, जी मैं उसका वकील हूँ और मैंने उसकी मर्सी पिटीशन दाखिल कर दी है, रिफ्यूजी स्टेटस के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, पता नहीं क्या हाँ कर। जी सर, जी जब हम लोगों ने प्याज सर, जब हम लोगों ने ना सोशल मीडिया पे आवाज उठाएगी, सर हमें दिखाइए आपने कहाँ किया, कहाँ किया, कहाँ पे आपने वो डाली, तब इन्होंने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें बोला इन्होंने, मैंने अपने फैमिली कोर्ट में डाली है। आपने अपने फैमिली कोर्ट में क्यों डाली है भाई? अपनी बीवी के क्यों? पास, अपनी बीवी आप के पास। अपने फैमिली कोर्ट में डाल के क्या करेंगे? ये वैसे तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे थे कि मैं तो भैया इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूँ, यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। जाइए, अब आपकी हिम्मत है तो आप जाइए इंटरनेशनल लेवल कोर्ट पे जाइए। नहीं, वहां पे मत जाइए, आप मलिक सर का सामना कर लीजिए बस। देखो मोमिन मलिक सर के आने से उनका मंगल और शनि दोनों भारी हो चुके हैं। मैम बहुत मलिक हनुमान सर चालीसा ने पढ़ा बोला थे, है, अब मोमिन शनि सर, भारी हो गया इनका। कविता मैम, मोमिन सर ने बोला ऐसे ऐसे 10 एपी सिंह भी आ जाएंगे मेरे सामने, कुछ नहीं है, आई डोंट केयर इट कि वो खड़े हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बोला, मेरे लिए केस बिल्कुल कुछ सही नहीं है बात बोला। है। हाँ जी, उन्होंने तो कहा है अभी वो इन्हें चाय और मिनरल वाटर भी पिलाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जाती है कर ले। इंसाफ होगा मैम को बोलने दीजिए, इंसाफ होगा मैम को बोलने दीजिए। जी, तो इस तरह है। सलाम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्वेश्चन वो भी कर सकती हैं, भारत की बहुत बड़ी वालेकुम सलाम मैम। जी फयाज जी, मैं बोलूं क्या आप बात कर रहे हैं? जी जी मैं कह रहा हूँ सरिता जी जी मैडम जी, आप जी जी सरिता मैडम हमारे साथ मौजूद है। इंसाफ आपका कोई इनसे सवाल हो तो वो भी कर सकती हैं आप। ये भारत में बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं और बड़ा करीबी से इस केस को देख रही हैं। जी जी अच्छा, मैं जानती नहीं, मगर मैंने कहीं सुना है, इतना नहीं देख पाई, लेकिन जो अभी इन्होंने बोला दिल खुश कर दिता सी, अल्लाह दिता सी। आप तो लोगों का प्यार है सिस्टर, आप लोगों का प्यार है, आप लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं बोलने की हिम्मत करती हूँ। अब मेरा अच्छा, कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, लोग मुझे बोलते हैं ओहो अपनी शक्ल दिखाने आ गई, चैनल चमकाने आ गई। अबे बेगैरतों, मेरे चैनल नहीं है, मैं समाज के लिए आवाज उठाती हूँ और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ जहाँ पे मुझे बोलने का मौका देते हैं, हर इस सरिता ऐसे मैम, प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ। जी मैम, सरिता मैम ये एलिगेशन एपी सिंह पे है कि मेरे पर है? ये एलिगेशन मैम उन लोगों पे है जिन लोगों ने गद्दारी का टैग लगाया। अच्छा, आपका नाम सरिता है या सुरीता है? सरिता कठेत मैम। सरिता, अच्छा। चलिए, जी बहुत बहुत सलाम आपको। और आपको वालेकुम सुन के ऐसे लगा जैसे वो कहते हैं ना, एक गुड सोल्स हर जगह होती हैं, उसमें कोई बॉर्डर नहीं होती। ये एक जो सीमा नामी खातून है, इन्होंने बॉर्डर्स को बदनाम करके रख दिया है, हर अपने ही बिल्कुल। मुल्क को बदनाम कर दिया। और हम इतने शर्मिंदा हैं आप लोगों से, मैं बता नहीं सकती। नहीं हमारी नहीं, देखिए पाकिस्तान की इमेज इतनी बुरी। एक आप मिनट मुझे, एक बिल्कुल भी, मिनट बात फिनिश हम करने दीजिए। शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, देखिए आपको नहीं हम आना चाहिए। शर्मिंदा हैं, देखिए हम इसलिए शर्मिंदा हैं क्योंकि ये केस इतना बड़ा जाना ही नहीं था। उसको बेल देने की बजाय डिपोर्ट कर देते ना, तो ये केस इतना लंबा खींचना ही नहीं था। फिर होती है सो कॉल, क्या बोलते हैं मैम भाई को, जगत भाई जी की। तो जगत भाई कुछ करते ही नहीं है। शर्म हमें तब आ रही कि उन्होंने 8 महीने बेफालतू में हमको भी और आप लोगों को भी बेवकूफ बनाया, तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। हम लोगों को भी अब पता चल रहा है कि केस फाइल तो हुआ ही नहीं है। जो 90 दिन में जो चार्जशीट जमा होती थी, वो अभी 7 महीने 8 महीने में भी कुछ नहीं किया वहां के पुलिस वालों ने, नोएडा पुलिस वालों ने। तो मोमिन सर ने आके वो 2-3 दिन बस एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, अपने टाइम काम में से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वो कह रहे हैं अभी तो मैं केस में पूरा घुसा ही नहीं हूँ, केस में पूरा घुसेंगे तो 2 या 3 दिन का टाइम बोला दीजिए आप मुझे, 2-3 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट में टाइम लूंगी। फियाज भाई, सरिता में, इंसाफ आप सभी लोग बैठे, व्यूअर्स भी, मेरे से लिखवा लो कि अदालत में ये केस एपी सिंह नहीं लेंगे। एपी सिंह मोहम्मद मलिक के सामने खड़े ही नहीं रहेंगे सीमा के डिफेंस में। आज लिखवा लो मेरे से, कोई दूसरा वकील आएगा।
फयाज भाई टांगे कहाँ पे टांग रही हैं? हाँ की है जी। कहाँ पे टांग गई हैं? और जब कहाँ पे वायरस टांगे आती टांगे है, कांप रही है। नहीं, जब बहुत ज्यादा लॉ आता है तो लॉ बहुत आता है, और जब लॉ बहुत जी, आता है तो बस वो तूफान आ जाता है। ठीक है, राइट राइट, तो लॉ एग्री का एग्री। तूफान आ गया है। और एक मुझे जी, याद आ रहा है कि मेरे प्यार की उम्र है इतनी सनम, मेरे भाई से शुरू मेरे बाप पे खत्म। बाप पे वाह। खत्म, एग्जैक्टली। सो नाइस ऑफ यू, क्या बात कही और आपने। एक और चीज याद आई मुझे, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, बच ना सके राइट, कोई आए हैं इतने लंबे हैं मेरे हाथ ये इतने। ये मैं मोमिन मलिक विल साहब की तरफ से विल के लिए, पढ़ रही मोमिन हूँ। जी के, हाँ मोमिन सर के सही है? लिए, तो वो एग्जैक्टली। इतने क्यूट हैं, मतलब मैं क्यूट क्यों कह रही हूँ, वो इतने गुड सोल हैं, इतनी इनोसेंट यानी क्लीन सोल के लॉयर हैं। मैंने रियली, एक्चुअली यानी मुझे जो मैंने आज उनका सुना, पहले भी जब सुना था उनकी आवाज कट रही होती है, बस ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अल्लाह करे मैं उनको ऐसे सुनूं कि बहुत क्लीन आवाज में सुनूं। आदमी जी, जाता है चेहरों पे, जेस्चर पे, और पर्सनालिटी, यूं उनकी पर्सनालिटी, मतलब पहले मुझे ऐसे नहीं लगा, मगर उनके जब बोला उन्होंने, जो उनके एक्शन जी, है वो इतने खूबसूरत लगे मुझे, इतने खूबसूरत लगे। उनके चेहरे पे नूर था, एक सच का नूर था, लाइट जी, थी उनके चेहरे पे। और जब वो जी। बात कर रहे थे तो मैं हमारी दिल को, यानी लग रहा था कि ये सच है। क्यों लग रहा था फयाज भाई? मुझे आपको देख के नहीं लगता इतना, क्यों मजाक कर ऑफ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मैम, मैं मेरे आपको फयाज भाई की मैं, अलग बात है। मैं इसका भी मैं आपको बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी बात को मुझे आगे मुझे बढ़ाते हुए बड़ी नहीं करना नहीं, चाहती सरिता हूँ। सॉरी मैं आपको कट करी, मैं मुझे एक और पॉइंट भी दे दूं इट्स ओके, ताकि आप अच्छी तरह इट्स बोलें ओके, और इट्स ओके, मजे से यू बोलें। कैरी ऑन, यू कैरी, जी यू जी, कैरी ऑन। मैं आपको और या पॉइंट भी दे रही हूँ। एक तो मुझे ये लगा कि गुड सोल हैं, और उनकी जो वर्ड्स थे उनमें एक पावर थी, ऐसी पावर थी जो एक नॉलेज वाले आदमी को होती है, और जो कुछ करना चाहता है और करके दिखाता है, वो वाला उसमें जी, पावर थी। कोई बॉलीवुड के सीन और क्रिएशन और ड्रामे, यानी चना पूछो तो गंदुम जवाब, गंदुम पूछो तो चना जवाब नहीं था। ठीक है, जी, और जी, क्या नाम है, दूसरी बात ये कि वो जो एकदम से आए और उनका मजाक उड़ाया गया एकदम से बहुत ज्यादा, और हमें तो उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता थी, हमें चाहिए भी नहीं थी। जो उन्होंने बोला, और जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि वो जी, कहते हैं कि अभी तो मैं पूरी तरह केस को, मैंने अभी पूरा स्टडी करना शुरू किया है। तो लोगों ने एग्जैक्टली, मजाक उड़ाया सरिता उनका कि लो सारी दुनिया को पता ही नहीं है इस केस का। ठीक है, एक जी, वकील होके। तो बाद में समझ आया कि वो पढ़ना किसे कहते हैं, मतलब सामने देखना, और जो धोखाधड़ी नजर आ रही होती है, जो दिखता है वो बिकता है वाली चीज नहीं देखते, वो ये देखते जी, हैं कि जो जी, दिखता है उसके पीछे क्या बिकता है, वो दिखाना चाह रहे हैं हमें वो। बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। आप बोलिए सीता आप, थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से यही बोलती हूँ कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं ना, उनका पता नहीं चलता कब बरस जाएँ। तो वो इस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इस औरत ने क्या बोला कि वो लोग बेवकूफ हैं जो उस आदमी की हेल्प कर रहे हैं। मतलब हम लोग बेवकूफ हैं जो हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। मतलब ये बेगैरत औरत 14-15 साल उस व्यक्ति के साथ में काटती है। अगर हम लोगों के घर में भी है, हम भी हमारे घर में सोल्जर्स हैं, हमारे घर में हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमारे आउट ऑफ कंट्री में भी है, 3-3, 4-4, 5-5 सालों में आते हैं, हमारे सोल्जर्स भी हैं, हमारे बॉर्डर पे भी रहते हैं हमारे भाई लोग, हमारे खुद के मेरे मायके वाले हैं ऐसे। तो क्या जिनके पति 4 साल तक घर ना आए, क्या वो हर महिला इस तरह का कदम उठाएगी? ये बेवकूफ अपने आप को क्या समझती कि इसने बहुत ज्यादा समझदारी का काम किया है। जिस तरह से राजवर्धन जी ने बोला था कि ये तो बेगैरत औरत, ये ऐसी औरत है, ये अपने पति को छोड़ के यहाँ आ गई, यहाँ से फिर ये लप्पू को छोड़ के कहीं और चली जाएगी। तो डेफिनेटली अगर ये केस मोमिन साहब के हाथ में नहीं आता तो ये डेफिनेटली कर सकती थी ऐसे, और उन बच्चों को ढाल बना के, उन 4 मासूम बच्चों को ढाल बना के। और इसको मैं तो 36 बार मैंने बोल दिया कि भैया तो किडनैपर है, किडनैपर है, किडनैपर है। क्या उखाड़ लेगी, क्या उखड़वा लेगी तो अपने भाई से भी? तेरा भाई कुछ उखाड़ने लायक बचे भी हैं अभी, बोलने लायक नहीं बचे तो उखाड़ेंगे तो तब। अच्छा, उन्होंने तो पहले ही। सरिता सॉरी टू मेरा एक कट यू। क्वेश्चन है, मेरा एक बड़ा जी जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फियाज साहब से। फियाज सर, ये जो वकील जिसने बेल करवाई है उसको सामने नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते इसको सामने। हाँ तो उसको लाइए ना कि बेल करवा के तू कैसे हटा।
वो पॉइंट भी तो आना चाहिए ना। उनकी तो वीडियोस भी आई थी कि उन्होंने बाद में डिस्क्लोज किया था चीजों को। अभी उस हवाले से मेरे आज सवाल थे ना मोमिन मलिक साहब से, लेकिन उनकी आदत है कि बैकडोर भी जो उनसे बात होती है ना, वो यही कहते हैं कि मैं पहले काम कर लूं फिर मैं आके ओपन कर। सरिता मैम कोई लाइव है ना, तो वो बेल वाले वकील को ट्रेस करो। नहीं मैम, हाँ उनसे सिर्फ यही क्वेश्चन करना था जो पहले वाले वकील थे कि इनको ना बेल किस बेस पे दी गई और क्यों दी गई, ये 2 क्वेश्चन है उनके लिए। और बेल देते हैं हटे क्यों, जबकि एपी सिंघल के हैंडओवर नहीं किया है। और बेल देने के बाद हटे आप क्यों? लोगों ने, हाँ बेल देने के बाद आप लोगों ने ऐसा क्या समझा कि इनको इनके घर में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्या ऐसा था कि जो इस घर में रखना चाहिए था उनको, या किसी ने आपसे बोला है या किसी ने आपको इसको ट्रेस करो किया है? मैम, इस लॉयर को ट्रेस करो बस, कुछ भी करके उसको कहीं लाइव में पकड़ो। अच्छा, मेरा भी एक क्वेश्चन है यहाँ जो मुझे याद आया कि ये जो अगर ये इनके वकील नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये 7 महीने तक इसका फायदा उठाते रहे और औरत को मतलब सीमा जैसी भी है उसको बदनाम करने में हिस्सा डालते रहे 7 महीने तक, उसको ये दिलासे दिलाते रहे तुम जो चाहे करो, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फेयर इन क्या कहते हैं, इन लव एंड वॉर, ये लव एंड वॉर, ठीक है। ये समझ में आता रहा हमें कि वो कि प्यार में आई, ये प्यार में आई, वो उसको मुंह में जो जुबान दी वो उन्होंने दी ना, कि वो तो ये समझती थी कि वकील में हो सकता है कि उससे किसी पेपर पे साइन करा दिए गए और ये कहा गया कि भाई मैं वकील बन गया। ये तो सारा गेम बचपन में हम जो गुड्डे गुड़िया की शादी करते थे इस तरह से चल रहा है कि भाई शादी हो गई चलो यूं कर लो। ऐसे लग रहा था हम कोई ख्वाबों में आ गए, कोई पत्थर के जमाने में आ गए, कोई गारों के जमाने में आ गए, केव्स के जमाने में, कि ये लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म हो गया, प्यार में जो चाहे कर लो, सब माफी है। तो ये मैंने पूछना है कि क्या उस औरत जो है ये जाहिर बदनाम हुई है ना जिस तरह भी है, और बच्चों को भी सामने ला रही है, अपनी बच्ची मुन्नी को भी